नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी पहली वीडियो में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के प्रश्नों को लेकर आए हैं। भूगोल के 2015 से 2023 तक कि भूगोल से कितने प्रश्न और कहां से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है नीति उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। दूसरा कथन है, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्यूमीनियम की कमी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, केवल एक। इसका सही आंसर है केवल एक। केवल एक में क्या है? केवल एक में है, यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो चलिए देखते हैं। पहला है ग्रैंड सैंडी, अरेबियन, सहारा, गोबी। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि पहले पे है ग्रैंड सैंडी सबसे छोटा, उसके बाद गोबी है, उसके बाद अरेबियन और चौथे पे है सहारा है। तो सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों के जोड़े बनाइए। एक तरफ नदियां, एक तरफ उद्गम स्थल है। तो इसका सही आंसर है सी, ए का 4 यमुना यमुनोत्री से निकलती है, बी का 3 कृष्णा महाबलेश्वर से, सी का 2 गोदावरी नासिक से और महानदी सिहावा से। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है पर्वत और एक तरफ है देश। तो देख सकते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है डी। डी में क्या है? ए का 3 यानी किलिमंजारो तंजानिया में है, बी का 1 टुक्कल मोरक्को में है, सी का 4 स्टेनली युगांडा में है और डी का 2 हागर अल्जीरिया में। हागर अल्जीरिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झील देश सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन झील किस देश में है? तो इसमें देखना है कि नहीं है। तो मराकाइबो वेनेजुएला में सही है, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका भी सही है, बैकाल सही है, ओनेगा ये सही नहीं है। ये ओनेगा है कहाँ पे? रूस में। ओनेगा कहाँ पे है? रूस में। ओनेगा यहाँ पे है, ये रूस में। रूस में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती हैं? देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। और दूसरा है, यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर है केवल एक। केवल एक में क्या है? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। अगला क्वेश्चन है 10वां,
सिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका सही आंसर है ए, जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। सिवाना समुद्र जल शक्ति के लिए और कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा के लिए, और सिवाना समुद्र जल शक्ति के लिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन है जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो चलिए देख लेते हैं कथन क्या है। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, और कारण क्या है इसका? तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि दोनों कथन, यानी कथन भी सही है और कारण भी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है यानी कि कौन बंदरगाह किस देश में है, और उसमें देखना कि कौन बंदरगाह नहीं है। तो जकार्ता इंडोनेशिया में है, मोंटेविडियो उरुग्वे में है, रॉटरडैम नीदरलैंड में है, लेकिन ये इगारका रूस में है। कहाँ पे है? रूस में। रूस में है, रूस में। इगारका चीन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? इसका सही आंसर है सी, कोरियालिस बल। अगला क्वेश्चन है, खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत अनेक खनिजों तथा यथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। इसका सही आंसर है दो, यानी कि दोनों सही है, एक और दो दोनों, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी, पहला भी दूसरा भी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है समताप मंडल। ये सभी को पता है, समताप मंडल में ओजोन परत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? तो मालप्रभा कृष्णा एक सहायक नदी है, सही है। हेमावती कावेरी, मंजरा गोदावरी, लेकिन प्राणहिता महानदी की नहीं है। ये है गोदावरी की, गोदावरी, गोदावरी की, गोदावरी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी, डोनेट्स्क। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। इसका सही आंसर है डी, रियो ग्रांडे नदी। अगला क्वेश्चन है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं एक भौगोलिक इकाई। तो उसे क्या कहते हैं? जल विभाजक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिक होती है। दूसरा कथन है, यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार की स्थिति है। अगला कथन है सी नंबर का, बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है।
और डी है पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। तो इसमें देखना क्या है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वार आता है। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो समाप्त करेंगे। और आपको अगर ये PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगले वर्ष का 2022 का हम अगली वीडियो में बात करेंगे।